Good morning, student. Today I will start second chapter of economics, that is sectors of Indian economy. Actually, Indian economy is classified into different sectors. For example, primary sector, secondary sector, tertiary sector, organized sector, unorganized sector, private sector and public sector. So there are different classification of sectors. Okay, in this chapter I will explain each and every sector of Indian economy one by one. Okay, so the first sector is primary sector. Primary sector is that sector in which we use natural resources. For example, we use minerals, soil, water, metal and non-metals. These are the natural resources. So primary sector is that sector in which we use the natural resources. Okay. For example, in agriculture and forest, we use the soil or fertility of soil. For example, in fishing, we use water. Okay. In mining, we extract the minerals. So, mining, agriculture, forest and fishing are come under the category of प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिनरल्स, वाटर, सॉइल, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर यूज़ करते हैं. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम सॉइल यूज़ करते हैं. सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस. इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं और सॉइल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और ऐसा सेक्टर जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम सॉइल यूज़ कर रहे हैं और सॉइल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. इसी तरह से फिशिंग के अंदर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं और वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा. माइनिंग में हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं. ठीक है. इसलिए माइनिंग भी किसके अंदर आएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा. तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं जैसे मिनरल, सॉइल, मेटल, नॉन मेटल, वाटर एक्सेट्रा. ओके. और प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? माइनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशिंग. क्लियर? In short, we can define primary sector as primary sector is that sector in which we use natural resources. For example, minerals, water, soil, metal, non-metal, etc. Primary sector include agriculture, forest, mining, fishing, etc. Okay, it is known as primary sector. Secondary sector is that sector which manufacture final goods with the help of raw material. Secondary sector is also known as manufacturing sector because secondary sector manufacture or produced final goods, finished goods with the help of raw material. Okay. Primary sector include factories, industries, companies, small scale industry, cottage industry. All the manufacturing units come under the category of secondary sector.
सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर हम फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। किसके हेल्प से? रॉ मटेरियल की हेल्प से। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। क्यों? क्योंकि हर फैक्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल की हेल्प से फाइनल गुड्स बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेडीमेड गारमेंट की शॉप है या कोई रेडीमेड कंपनी है जो कॉटन की शर्ट्स बनाती है, तो जो रेडीमेड गारमेंट है वो कॉटन की शर्ट बनाती है, तो कॉटन की शर्ट क्या चीज़ है? फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स। ओके, अब कॉटन की शर्ट जो वो बनाती है वो कॉटन क्लॉथ की हेल्प से बनाती है, और कॉटन क्लॉथ क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का एक नाम और भी होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर द रॉ मटेरियल्स। ओके, तो जो रेडीमेड गारमेंट है की कंपनी है जो वो कॉटन की शर्ट्स बनाती है, और कॉटन की शर्ट क्या है? फाइनल गुड्स है। और ये जो कॉटन की शर्ट बनाती हैं वो कॉटन क्लॉथ यानी की हेल्प से बनाती है। तो कॉटन क्लॉथ क्या है? रॉ मटेरियल है, और कॉटन क्लॉथ रॉ मटेरियल की हेल्प से वो कॉटन की शर्ट यानी कि फाइनल गुड्स बना रही है। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है किसमें? फाइनल गुड्स में। ओके, इसलिए जो रेडीमेड गारमेंट की कंपनी है वो क्या किसके अंदर आएगी? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल की हेल्प से फाइनल गुड्स बनाता है। और रेडीमेड गारमेंट की जो कंपनी है वो भी कॉटन क्लॉथ यानी रॉ मटेरियल की हेल्प से कॉटन की शर्ट यानी कि फाइन गुड्स बना रही है, इसलिए रेडीमेड गारमेंट की कंपनी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होगी। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज, सारी फर्म जो हैं वो रॉ मटेरियल की हेल्प से फाइनल गुड्स बनाती हैं, इसलिए सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज और फर्म जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। क्लियर? In short, secondary sector is that sector which manufacture final goods with the help of raw material. Okay. Secondary sector is also known as manufacturing sector. Secondary sector include industries, companies, firms, factories. All the production unit come under the category of secondary sector. Okay. Next one. Next sector is tertiary sector. Tertiary sector is that sector which provide services to the public, which provide services to the primary sector, which provide services to the secondary sector, which provide services to the government. Okay. Tertiary sector is also known as service sector because tertiary sector provide services to the other sectors. Tertiary sector provides services to the public, to the government. That's why tertiary sector is also known as service sector. Tertiary sector include banking service. It also include communication service, transportation service. Okay. टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? बैंकिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है, पब्लिक को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है और अदर सेक्टर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज की हेल्प से हम मनी
एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपना अमाउंट एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज, ये मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज हम जो है हमें बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेट बैंकिंग सर्विसेज भी हमें बैंक प्रोवाइड करती है। नेट बैंकिंग के थ्रू आप कोई पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कोई चीज़ परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये नेट बैंकिंग सर्विसेज, मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड करती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर जो हैं वो इंटरनेट सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूड है। कम्युनिकेशन सर्विसेज की हेल्प से हम अपने फ्रेंड से, कजिन से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इवन नेट सर्विसेज जो है, इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो भी कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जो रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये भी एक सर्विसेज है जो आपका गुड्स एक सिटी से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वी कैन कैरी अवर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। Okay, we can also travel with the help of rail or road transport from one city to another city. So these are the services like banking service, communication service, transportation service, insurance services. These services include in tertiary sector. Okay, tertiary sector is that sector which provides services to the public, which provides services to the government, which provides services to the primary sector and secondary sector. Tertiary sector is also known as service sector. Tertiary sector include banking service, communication service, transportation service, insurance service, etc. Okay, tertiary sector also help in the development of primary sector and secondary sector. जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों सेक्टर की डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अब किस तरह से हेल्प करता है मैं आपको एक एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सेकेंडरी सेक्टर है, अब टर्शरी सेक्टर किस तरह से सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है। ओके, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो कंपनी है या कोई भी फैक्ट्री है वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। वो गुड्स मैन्युफैक्चर करने के बाद उस गुड्स को डिफरेंट सिटीज़ में सेल करना है। अब डिफरेंट सिटी में अगर सेल करना है तो उसके लिए जो फैक्ट्री है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को यूज़ करती है। अगर अलीगढ़ के अंदर कोई कंपनी है या कोई फर्म है वो लॉक मैन्युफैक्चर कर रही है और अलीगढ़ में लॉक मैन्युफैक्चर करने के बाद वो उस लॉक को जो है अलीगढ़ से बाहर बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा वहाँ जाकर लॉक सेल करना चाहती है तो इसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज़ करेगी और अलीगढ़ से लॉक दिल्ली, बॉम्बे जो है वो रेल या ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम अपना सामान अलीगढ़ से दूसरी सिटी में इजीली सेल कर सकते हैं। We can sell our goods from one city to another city with the help of rail transport and road transport. Okay. इसी तरह से हम Amazon से भी गुड्स परचेज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उसमें हम कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं? कम्युनिकेशन सर्विस यूज़ कर रहे हैं। जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़ोन से जो आप गुड्स परचेज करते हैं तो उसमें हम एक साथ कई सर्विस यूज़ करते हैं। अब एक साथ कई सर्विसेज कैसे यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहले आप अमेज़ोन पर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम कम्युनिकेशन सर्विस यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है ना। अगर आपके पास सपोज इंटरनेट सर्विस है, आपके मोबाइल में इंटरनेट सर्विसेज है, तो इंटरनेट आपके पास है, तो इंटरनेट की में आपने अमेज़ोन पर या स्नैपडील पर या फ्लिपकार्ट पर कोई भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है ना, वो आपने कम्युनिकेशन सर्विस के हेल्प से प्लेस किया। उसके बाद आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू आप उसका पेमेंट करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, इसका मतलब आपने बैंकिंग सर्विस यूज़ की। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो गुड्स दूसरी सिटी से आपकी सिटी आएगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उसमें यूज़ होगी। इसका मतलब आपने एक साथ 3 सर्विसेज यूज़ की है ना, कम्युनिकेशन सर्विस ऑर्डर प्लेस करने के लिए कम्युनिकेशन सर्विस यूज़ की, पेमेंट करने के लिए बैंकिंग सर्विस यूज़ की है ना, और फिर वो आपका गुड्स दूसरी सिटी से आपकी सिटी आया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ हुई। इस तरह से जो ट्रेजरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप होने में, एक्सपेंड होने में, उसकी सेल करने में हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अब मैं तीनों सेक्टर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, इसकी डेफिनेशन। प्राइमरी सेक्टर इज दैट सेक्टर विच यूज द नेचुरल रिसोर्सेस लाइक मिनरल्स, मेटल्स, नॉन मेटल, सॉइल, वाटर। Primary sector include agriculture sector, forest, fishing, mining. Okay. Secondary sector is that sector which manufacture final goods with the help of raw material. Secondary sector is also known as manufacturing sector. Secondary sector include industries, companies, factories, firms, etc. Tertiary sector is that sector which provides services to the government, which provides services to the public, which provides services to the primary sectors and secondary sector. Tertiary sector is also known as service sector. Tertiary sector include banking services, communication services, insurance services, transportation services, etc. Okay. So in this video, I explain primary sector, secondary sector, and tertiary sector. There are some other sectors like private sector and public sector, organized sector and unorganized sector. These remaining sectors will be discussed in next video. Okay, thank you.